through a body, it stands dissolved. अब डिसोल्यूशन के बाद आगे की प्रक्रिया क्या अपनाई जाए, किस तरह की कमेटी बनाई जाए, जो कमेटी आगे से किस तरह का इलेक्शन की तरफ बढ़ेगी या कंसेंसस के थ्रू कराएगी मिलकर के, तो ये सारे जो मोड्स ऑफ ऑपरेंडी हैं उन पर विचार किया जाए। आपको ही करना है, आम समाज सब आप हैं, जनरल बॉडी आप हैं, आप जो कहेंगे वही सर्वोपर है, कोई भी डिसीजन किसी पर थोपा नहीं जाएगा। मैं अपनी तरफ से केवल 3 बात कहूँगा। क्या इस बॉडी ने किया अब तक, ये सब पर चर्चा हो गई। एक जितेंद्र जफरी, अगर हम इसको करेंगे तो ये 4 दिन 6 दिन की मीटिंग चलती रहेगी और आखिरकार कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। जब इस बॉडी के अध्यक्ष ने माफ़ी मांग ली शुरू में ही कि जो मैं कर सकता था मैंने किया और नहीं किया उसके लिए माफ़ी मांग रहा हूँ, तो माफ़ी से ज़्यादा फिर आप क्या फांसी दोगे उसको क्या आप मुकदमा चलाएंगे उसके ऊपर? समाज के अंदर उसने पूरे सेक्टर में माफ़ी आपसे मांग ली, तो ये तो क्वेश्चन ही नहीं होना चाहिए। बात वही फर्स्ट स्टैंड पर ही खत्म हो जाती है। और अभी भी आप अपनी जिद पर अड़े हुए हैं कि नहीं अभी कुछ नहीं हुआ, तो क्या आप सारी रात यही करते रहेंगे यहाँ बैठ करके? आप चाहते क्या है, अपना एजेंडा बताइए। तो प्लीज़ ये मीटिंग इस तरह से कंडक्ट नहीं होती है कि हम सोच करके आए कि हम ये टांग खींचेंगे, हम ये करेंगे, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। नहीं आएगी उसके लिए भी यही समस्या पैदा है। किसके लिए नहीं है? ये कांटों का ताज है जिसे कोई भी आसानी से नहीं चाहता है, थोपा जाता है। मैं यहाँ केवल 3 बात करूँगा कि यहाँ वो आदमी सामने आए जिनके पास एम्पल टाइम हो, पूरा समय दे सकें, फुल टाइम हो उनके पास। सेकंड, टाइम भी है उनके पास तो दे मस्ट हैव विलिंगनेस, रेडीनेस होनी चाहिए। हमारे पास टाइम है लेकिन हम करना नहीं चाहते, तो उनको तैयारी, उनकी विलिंगनेस होनी चाहिए कि मैं काम करूंगा, काम करने का जज्बा होना चाहिए उनके अंदर। और तीसरा है, दे मस्ट बी कॉम्पिटेंट एनफ टू गेट द वर्क डन बाय द कंसर्न अथॉरिटी। गट्स होने चाहिए उनमें, कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए उनके अंदर, अधिकारी को दबाने की, प्रभावित करने की तकनीक होनी चाहिए उनके पास, रास्ते उनको दिखाई देने चाहिए, एक विजन होनी चाहिए उनके पास कि हम किस तरह से इस चीज को आगे ले जाएंगे। और उनका इंटरेस्ट भी ना हो इलेक्शन में, कैंडिडेट बनने में, इलेक्शन में ऐसे इंटरेस्ट भी ना हो। के लिए इलेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी यहाँ ऐसा भूखा नहीं बैठा है कि मुझे राष्ट्र प्रेसिडेंट बना दो, मुझे सेक्रेटरी बना दो, मुझे ये। जो भी फॉरवर्ड होकर के आता है, अच्छे से आप लोग चुनाव करते हैं, कंसेंसस पर आ जाते हैं। क्या जरूरत है इस चुनाव की? क्या रखा है इस चुनाव में? भाई समर्पण होना चाहिए हमें काम करने के लिए, एकता होनी चाहिए। एक कुछ नहीं कर सकता है, हम सब, और सभी पढ़े लिखे हैं यहाँ पे। आज मैंने एक व्हाट्सएप पर 1-2 मिनट लूंगा सिर्फ। एक साउथ अफ्रीका में बंटू ट्राइब है, मैंने मित्रों को फॉरवर्ड भी किया। तो बंटू ट्राइब में एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो था वो स्टडी करने के लिए गया उस ट्राइब की। तो उसने बच्चों को इकट्ठा किया और कहा कि बच्चों मैं एक गेम आपको खिलाना चाहता हूँ, आप आइए। वो बच्चे सब ट्राइब्स के इकट्ठे हो गए। इकट्ठे होने के बाद उसने एक बास्केट ली और वो मिठाइयों से भर दी, और मिठाइयों से भरने के बाद एक पेड़ के नीचे रख दी 100 मीटर दूर, और उन बच्चों से कहा आप इधर खड़े हो जाइए और मैं आपको बोलूँगा कि रेडी स्टेडी गो, और जो भी पहले पहुँच जाएगा वही बास्केट मिठाई की जीत लेगा। अब सुनिए, उन बच्चों ने सुना उसका। जैसे ही उसने रेडी स्टेडी गो कहा, वो सभी एक लाइन में आ गए और सबने अपना अपना हाथ एक दूसरे से पकड़ लिया और पकड़ करके चले, और चल करके एक साथ बास्केट के पास पहुंचे। जब एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने ये देखा कि ये क्या हुआ, बच्चों से कहा व्हाट हैपेंड, व्हाई डिड यू डू दिस? तो उन्होंने कहा दिस इज बंटू, दिस इज बंटू, बंटू। व्हाट इज बंटू? दिस इज आवर कल्चर।
Ubuntu means that I am because of VR. I बिल्कुल am because of VR. बहुत अच्छा So whosoever is the functionary of these RWA, that is because of you. बिल्कुल सर बिल्कुल He must have this sort of spirit. He must have this sort of dedication. He must have this sort of effect that he could do the work, service or render his service without having any interest of its own. That is very, 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 very important. तो हमें जो काम करना है वो तो त्याग के रूप में करना है. आप रात को सो भी रहे 12 बजे, जिसकी लाइट चली जाती है वो आपको फोन भी करेगा, डिस्टर्ब करेगा. कोई भी चोरी की घटना होती है, इमरजेंसी आती है, आपको डिस्टर्ब करेगा. तो ये सब झेल सकते हैं आप. ताकत है आपके अंदर, समय है आपके पास, शक्ति आपके पास है, जुझारूपन आपके पास है. जुझारूपन भी देखा जाता है. अभी जैसे पुलिया का काम था, ये पुलिया कब से चल रही होगी? कोई मामूली बात थी ये पुलिया को हटाना? खेतों की थी, ये खेतों की पुलिया थी, इरिगेशन डिपार्टमेंट की पुलिया थी, और इस पुलिया से भी न्यूसेंस हो रही थी कॉलोनी के अंदर. इसको तोड़ा. मैंने सबसे पहले व्हाट्सएप पे लिखा और मैंने कहा यस, इट इज द गुड वर्क डन बाय यू ऑल. एटलीस्ट वन अनऑथराइज्ड एंट्री टू द सेक्टर हैज बीन क्लोज्ड. तुरंत सबसे पहले मैंने रिमार्क दिया, अच्छा काम. अभी इसी तरह से बहुत सारी हैं, सुरक्षा के मुद्दे हैं, बहुत मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी है. आप सबका सहयोग चाहिए, आपके सुझाव चाहिए, तभी ये सेक्टर आगे बढ़ेगा. RWA अकेला, RWA क्या है? आप RWA हैं. RWA alone cannot do anything. You are RWA. You have to decide, you have to implement, you have to execute the policies of the RWA. If you are satisfied with the functionaries, it's okay. Otherwise, you can change the even constitution. 6 उसमें मेंशन है, 6 की जगह आप 12 करना चाहते हैं, आप प्रस्ताव पास कीजिए, भेजिए सोसाइटी एक्ट में रजिस्ट्रेशन के लिए. 12 हो जाएंगे. वहाँ पर काम करने वाले आगे आइए ना. कौन कहता है कि पुरानी कंटिन्यू होगी? क्यों होगी? नए लोग और विलिंगनेस है, अच्छे लोग हैं, आगे आए. हम सबको इररेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, एरिया, लैंग्वेज, इन सबको छोड़ करके, इन सबसे ऊपर चल के अच्छे लोगों का चुनाव करना है. यही हमारी सबकी इच्छा है. वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा. तो अब मैं यहाँ यही चाहूँगा कि पूरी सभा हमारी बैठी हुई है, 3 ऐसे कॉमन न्यूट्रल लोगों को चुने जो ये डिसाइड करें कि ये जो चुनाव आगे का होना है ये डिसॉल्व है. पुरानी वाली डिसॉल्व है, बार बार इशू नहीं आना चाहिए. ये भंग हो गई. भंग होने के बाद 3 लोगों की कमेटी बनाई जाती है जो इस बात की फिजिबिलिटी ढूंढेंगे कि कंसेंसस के थ्रू चुनाव न कराया जाए, कंसेंसस से ही काम चल जाए सबसे. तो एक मीटिंग फिक्स कर देंगे आम सभा की, और उसमें आप और हम जैसे आज आए हुए हैं उसी तरह आकर के और सबका चुनाव कर देंगे. जी जी बिल्कुल. अगर कंसेंसस इमर्ज नहीं होती है तब इलेक्शन है. जी बिल्कुल बिल्कुल. इलेक्शन कोई, वो तो लास्ट रिजॉर्ट है. इलेक्शन इज लास्ट रिजॉर्ट व्हेन देयर इज नो कंसेंसस और यू डू नॉट कम ऑन एनी कंसेंसस. जी. So that's why I feel that it's better to nominate 3 members committee to look into the matter, and they will just on the basis of consensus give their reports and they will assess कि इसमें अब आगे कंसेंसस है तो ये पैनल बन जाता है, और अगर नहीं बन पा रहा है तो इलेक्शन के लिए फिर 3 लोगों की कमेटी बनेगी. 1 की नहीं बनेगी, 3 की. इलेक्शन कमीशन बनेगा. और जो बाई लॉज हैं, जितना टाइम नॉमिनेशन के लिए है, जितना विड्रॉल के लिए है, जितना इलेक्शन वोटिंग के लिए है, क्या प्रोसीजर होगा वोटिंग का, कहाँ इलेक्शन होगा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होगा, पोलिंग ऑफिसर्स कौन होंगे, क्या क्राइटेरिया होगा हमारा, मेंबरशिप का क्या होगा, हु विल बी एलिजिबल टू वोट, वो सारे के सारी चीज़ें, वो देयर आर अदर टेक्निकलिटीज ऑल्सो, दे विल बी लुक्ड इनटू कंसिडरेशन. तो इस तरह से सारी चीज़ें ये की जाएंगी. तो आप लोग अब अपना 3 लोग बता दीजिए, तो 3 लोगों पर हम ये जिम्मेदारी देते हैं और उन 3 को आगे बढ़ाइए. तो RWA है nothing to say. अभी रुक जाइए सर, अभी रुक जाइए. अभी आप कार्यकारिणी में हैं, अभी आपने इस्तीफा नहीं दिया है. बाई फोर्स आप हम पे कोई चीज़ थोपे नहीं.
आप पहले या तो यादव जी ने बोलने थे। अंकल जी रुक जाओ ना, मेरी बात आपने बोला है ये सही है, लेकिन इसके साथ जो कमेटी में होंगे इलेक्शन कमेटी में, वो RWA कमेटी में नहीं होंगे। कौन की नहीं होंगे ना? बिल्कुल सही है। बिल्कुल नहीं होंगे। मैंने वही तो कहा, RWA हैज नथिंग टू से। वो तो बात हो गई। सभापति जी, इसमें टोटल 5 मेंबर और 6 एग्जीक्यूटिव मेंबर बिना किसी उसके रख सकते हैं। 5 पदाधिकारी, 6 एग्जीक्यूटिव मेंबर अलाउड है RWA। 11 रख सकते हैं। आज तो कमेटी बनी है। हाँ, 11 रख सकते। अच्छा भाइयों नमस्कार। नमस्कार। मेरा नाम शामवीर सिंह है। मैं एक छोटा सा सुझाव देना चाहूँगा, अगर आपको उचित लगे तो उस पर ध्यान दे सकते हैं। आप सभी आए हुए हैं आज, तो ये अगर आज आप इस बात का निश्चय कर लें कि आप जो है अगली कार्यकारिणी आम सहमति से बनाना चाहते हैं या चुनाव से करना चाहते हैं, तो इससे बेटर कोई मुझे अवसर नहीं है। तो इसी में आज जब इतनी हमारी गैदरिंग हो चुकी है और हम टाइम निकाल के आ चुके हैं, तो बेस्ट ये 2 पहलू हैं, या तो हमें इलेक्शन की तरफ जाना होगा या कंसेंसस से बनाना होगा। तो इस पे जरा अपना जो है विचार प्रकट करते हैं। धन्यवाद। नहीं ऐसा है अंकल, अब आए हुए हैं, ये भी सब आए हुए हैं, विचार देने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इलेक्शन चाहते हो तो इलेक्शन की तरफ बढ़ेंगे, अगर आप चाहते हो कंसेंसस से बने तो कंसेंसस से हम बढ़ सकते हैं। ये अगली जो हमारी कार्यकारिणी होगी, इसका टाइम कितना होगा? 3 साल बहुत लंबा है। 4 साल वो तो मैनेजमेंट बनेगी आगे ना, वो कर देगी रिड्यूस। 3 साल अगर ये रिन्यू होगी तो 1 ईयर, अगर नहीं बनाओगे तो 3 साल, और अगर यही कंटिन्यू रिन्यू तो यही रिन्यू करवाना, इसमें नाम बदल के अगर यही चलते हैं तो अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ सुझाव दूँ इस पर। अध्यक्ष महोदय, एक सुझाव मैं दे दूं। तो आप इसका 1 साल का कार्यकाल करें और इसका भंग करने की प्रक्रिया को पूरी करें। इस्तीफा देंगे मैं यादव साहब, अध्यक्ष महोदय की बात का मैं यादव साहब मैं अध्यक्ष महोदय की बात का समर्थन करता हूं। अध्यक्ष महोदय कोई 3 जोन की दृष्टि में न्यूट्रल आदमी अपॉइंट कर दें। वो 3 जो बंदे होंगे वो सबसे मिलकर के ये डिसाइड कर लेंगे कि यूनानिमसली सहमति से कोई बात बनती है, और उसके लिए फिर 15-20 दिन जो भी टाइम हो वो रख दें। अगर ना हो तो फिर वो आगे फर्दर स्टेप ले सके। अगर यूनानिमस ना हो तब की बात है, हो सकता है यूनानिमस हो ही जाए, तो कोई 3 न्यूट्रल आदमी वो सिलेक्ट कर दें जो उनकी दृष्टि में सही हैं, और वो लोग फिर सबसे डिस्कस करके पॉकेट में रहते हैं, सुबह शाम मिलते जुलते हैं, तो उनको पता लग जाएगा कि भाई लोग कोई ज़्यादा कॉन्टेस्ट में है या यूनियन मसले सारे लोग मिलकर करना चाहते हैं, तो उसको नेक्स्ट डेट पर अपना डिक्लेयर कर देना। जो भी आप 10-15 दिन 20 दिन में रखें। एकदम से मुझे लगता है एकदम से आज के दिन ही सारा करना चाहिए। अब आपने कह दिया भाई कुछ लोग बाहर हैं, मान लीजिए चाहे 90% है, हो सकता है 10% जो लोग बाहर हैं वो भी डिजर्विंग कैंडिडेट हों, उनको एजेंडा नहीं पता था। तो कोई कॉमन सी बात है भाई, एजेंडा तो पता होना चाहिए। आगे से भी कभी भी मीटिंग डालो, आदमी मेंटली प्रिपेयर होकर के आए कि ये सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट हमने क्या बोलना है, तो एजेंडा होना चाहिए। मीटिंग में एजेंडा नहीं था प्रधान जी, अदरवाइज तो आज हो जाता, कोई खास बात है ही नहीं, कोई इतना लंबा चौड़ा वो है नहीं यहाँ, हम तो साथ हैं। अध्यक्ष महोदय जी, मैं सिर्फ 1 मिनट का समय लूँ आपसे। बैठो ना, बैठो आप, बैठो उधर, आप प्लीज उधर। मैं तो वैसे वीडियो बना रहा हूँ, आप बैठ लो। वही बार मीटिंग में या तो इधर से बोलते हैं या उधर से बोलते हैं। बाकी जो RWA के सदस्य हैं केवल वो सुनने के लिए आए हुए हैं, उनका कोई सुझाव मायने नहीं रखता है। तो मेरी कृपा सभी से गुजारिश है कि आप अध्यक्ष महोदय जी किसी भी व्यक्ति को जो एक बार बोल लिया हो, यदि कोई विशेष उसकी टिप्पणी करनी है तो उसको बोलने की इजाज़त दी जाए, अन्यथा किसी दूसरे व्यक्ति को मौका दिया जाए। हो सकता है कि वो बढ़िया आपको
सर आप बैठे रहो, प्लीज़ बैठे रहो। मैं ठीक। और कोई विचार अपने व्यक्त कर रहा हो इसके बारे में तो आप और सुझाव दीजिए। और कोई विचार ना है जी, अपना डिसीजन सुना दो आप, अब लेट हो गया, सामने घर जाना है। 3 मेंबर्स कमेटी आप लोग ए भाई साहब हद कर दिया आपने, मेरे को बड़ा शर्मिंदा कर दिया। लोगों को ऑथराइज कीजिए जो आगे की प्रोसीडिंग ले जाएंगे और पहले इसके फीजिबिलिटी देखेंगे कि कंसेंसस के बेसिस पर और हम क्यों नहीं इस मसले को हल करें, चुनाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। और अगर नहीं बढ़ती है उनको टाइम दे दीजिए, आप एक सप्ताह का टाइम दे दीजिए, 10 दिन का दे दीजिए। और आगे नहीं बात बन पाती है तो फिर चुनाव प्रक्रिया वैधानिक रूप से जो हमारा प्रोविज़न है उसके हिसाब से आप डिक्लेयर कीजिए और चुनाव चालू हो जाए। तो अगले तो इतवार को सर वो है दशहरा वगैरह, तो थोड़ा कम से कम 2 हफ्ते का टाइम दे दो, है ना। त्योहार लोग इधर उधर जाएंगे अपने कोई काम में। 2 वीक्स का टाइम दीजिए इस काम के लिए, 2 वीक्स का। सही है। तो और संडे को ही रखिए, संडे को। ठीक। और टाइम शाम का अगर रखा है तो इस टाइम को 4 बजे का रखिए। आप दिन छोटे हो रहे हैं, रात हो रही है इसमें, तो मीटिंग के लिए 4 बजे का रखिए। ठीक है, ठीक है। वो तो प्रधान जी आप अपना मैसेज डाल देना फिर ग्रुप पे, जो भी नेक्स्ट टाइम का मीटिंग है वो तो आप सारा कर डालोगे, आप सारा करोगे। तो अब आप 3 लोगों के नाम कॉमनली आप बता दीजिए कि 3 लोग ये हैं जो डिसाइड करेंगे इस चीज़ को। अध्यक्ष महोदय जी, हाँ। मुझे 1 मिनट का सुझाव देने का अगर इजाजत हो तो मैं आपके सामने कहिए आप कहिए। यहाँ पर बैठे हुए सारे RW के सदस्य बहुत मात्रा में हैं। मैं ये चाहता हूँ कि यदि इनमें से ही कोई विलिंगली अपना नाम देना चाहता है कि मैं अध्यक्ष पद के लिए या जनरल सेक्रेटरी के लिए, कैशियर के लिए अपने आप को आगे लाना चाहता हूं, तो कम से कम आज इलेक्शन नहीं होगा, प्रेजेंटेशन तो हो जाएगा उनका, हम लोग देख पाएंगे कि क्या यह उसके लिए योग्य है या नहीं है। क्योंकि चुनाव तो हम लोगों ने करना है, नेताओं ने चुनाव नहीं करना है। जो खड़े होंगे उनको कोई नहीं, उनको तो हमने चुनना है। तो कम से कम हमारी भी तो राय ली जाए कि हम लोग किस व्यक्ति को चुनना चाहते हैं, क्या वो इस योग्य है जो हमारी RW को चला सके। वो अगले इतवार को सर होगी ना राय, फिर और किस लिए अगले इतवार मीटिंग रख रही है, इसलिए लग रहे हैं। जो लोग सामने आएंगे उनको अपनी राय आप देना, बीच में डिसाइड कर लो, आपको जो बढ़िया लगता है चेहरा आप उसको नॉमिनेट कर लो। इनको भी सोचने का समय मिल जाएगा, समय मिल जाएगा, समय मिल जाएगा। बिल्कुल हमने डाल लिया था। इनको ये चीज जानकारी में आनी चाहिए। हमारी जानकारी में तो आए जी, ये बिल्कुल सही है। इसको नहीं चुनना। देंगे उसको। बोलो बेटा। नमस्ते जी, मेरा नाम नीरज शर्मा है, हाउस नंबर 19 आप सभी को नमस्ते। एक्चुअली अभी काफ़ी लोग आज सेक्टर के अंदर हो गए हैं, तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हम बार बार RW की मीटिंग में यही डिस्कस करते हैं कौन बनेगा, क्या बनेगा। तो इस मीटिंग में आई थिंक थोड़ा सा टाइम निकाल के सबसे पहले सेक्टर के सुंदरता के लिए और सुरक्षा के लिए मुद्दे आइडेंटिफाई किए जाएं। उन मुद्दों को लेके जो कैंडिडेट खड़े होंगे उनके पास वो मुद्दे सामने होने चाहिए कि इन मुद्दों को लेके चल के आगे चलना है सेक्टर में, अपने मुद्दे नहीं। जब यहाँ पूरी कमेटी के जो कॉमन मुद्दे होंगे सेक्टर की सुरक्षा कैसे करनी है, कहाँ करनी है, सेक्टर को अगर सुंदर बनाना है तो कहाँ बनाना है, कैसे बनाना है, ये मुद्दे आने वाले लोगों के सामने होने चाहिए जो अपने आप को किसी पद के लिए आगे लेके आएंगे, सो दैट कि हम उनको बाद में 1 साल बाद जो अब क्वेश्चन कर रहे हैं ना कि RW ने क्या किया, तो उनसे फिर वो क्वेश्चन किया जाएगा कि हमने आपको ये मुद्दे बताए थे कि ये इस सेक्टर में चीज़ें होनी है, और आप बताइए आपने उन मुद्दों पे क्या। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा सजेशन, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात, बहुत अच्छी बात। हाँ अगर सब बताइए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय और प्रेसिडेंट RW के सभी पदाधिकारी को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उम्र और तजुर्बे में मुझसे बड़े और सीनियर सेक्टर के मेहमान वतन आदरणीय परशुराम जी, राम भवन जी, आदरणीय शर्मा जी, कुंटेला जी, आदरणीय सांगवान जी, कौशिक साहब, इन सबको, राणा जी, सरदार जी, इन सबको मैं
हार्दिक नमन करता हूँ, हाथ जोड़कर उनका स्वागत करता हूँ। इसके अलावा मेरे जो हम उम्र नौजवान साथी हैं, उन सब का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। एक छोटा सा मेरा परिचय, मेरा नाम रोहताश नागर है, नहर पार मुजेड़ी से आगे नवादा मेरा गाँव। आई हैव बीन एट JW जूनियर वारंट अफसर इन एयरफोर्स फॉर 20 ईयर्स। मैकेनिकल इंजीनियर था मैं। वहाँ से 2005 में वॉलंटियर रिटायरमेंट और पेंशन लेके फॉर द लास्ट 15 ईयर्स आई एम स्टेशन मैनेजर इन स्टेशन एंड प्रेजेंटली आई एम लुकिंग आफ्टर फ्रॉम NHPC सराय एंड बदरपुर मेट्रो स्टेशन एंड आई बदरपुर मेट्रो स्टेशन। सभी लोगों के विचार मैंने जान लिए हैं, सभी लोगों की मंशाएं भी जग जाहिर है। मुझे ये कहना है कि दोस्तों, हम सब अपने शहरों से, अपने कस्बों से, अपने गाँवों से इस सेक्टर में अपना एक भविष्य ढूंढने आए हैं, एक आशा लेकर आए हैं, एक एक्सपेक्टेशन हमारे अंदर है। आप सभी लोगों ने अपनी मेहनत और पसीने की कमाई से कम 1 करोड़ रुपए अपने घर में खर्च किए हुए हैं। ये सेक्टर आपका है, यहाँ की सड़कें, यहाँ की गलियाँ, यहाँ की फिजाएँ, यहाँ की बहारें आपकी हैं। तो सबसे पहले मेरा मुद्दा ये, जैसे कि अभी मेरे नौजवान साथी ने कहा कि वो मुद्दे क्या हैं, अगर ये सेक्टर आपका है तो आपके परिवार, आपके बच्चे, बहन, बेटियाँ, क्या उनको बेखौफ घूमने का कोई अधिकार नहीं है? अगर है तो हमारे सेक्टर में किसी भी आसपास की कॉलोनी का आदमी कैसे आ सकता है? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। बंद होना चाहिए, हम इसको बंद कर सकते हैं, हमारे पास मिशन है और हम इसको बंद करके रहेंगे, ये दावा है। मैं पिछले 1.5 साल से इस बात सुन रहा हूँ कि सेक्टर डी में जो भाई रहते हैं 10-12 लोग, क्या वो इस सेक्टर का हिस्सा नहीं है? क्या इन्होंने अपने पैसे खर्च नहीं किए? क्या उनको हक नहीं है कि उनके पास भी जो मामूली सुविधाएं हैं उनको है? मैं देखता हूँ कि उनके पे भैंस और गाय भैंसे के कबीले बने हुए हैं, लोग ट्रक आके खड़ा करते हैं, एंटी सोशल एलिमेंट्स में घूमते हैं, किसी को चलता नहीं। मैं अपनी तरफ से एक आम सामाजिक नागरिक होने के नाते वादा करता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ एंड आई क्लेम कि आने वाले समय में अगर किसी भी तरह मुझे कोई सेवा का चांस दिया गया तो मैं उस समस्या को आप सबके सहयोग से हमेशा के लिए खत्म कर दूँ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। दूसरे, हमने पहले भी, आप लोगों को जानते हैं कि हम गेट की परंपरा चलाई थी। गेट के विषय में मैं किसी भी किस्म की कॉम्प्लिकेशन में आई डोंट वांट टू बी इन कॉम्प्लिकेशन, वो जो बन चुका है वो अच्छी बात है। मेरा इस सुझाव है कि क्योंकि हमारा एक सेक्टर है, कोई मामूली अगर ऐसा होता तो हम किसी भी कॉलोनी में अपना मकान ले सकते थे, तो खाएगा क्या? करोड़ों रुपये खर्च करके अगर हम अपनी भी आतंकित रहेंगे, डरे रहेंगे, परेशान रहेंगे, एंटी सोशल एलिमेंट का घूमते रहेंगे, लोग मतलब मोटरसाइकिल आकर हमारी बहन बेटियों को ताकते रहेंगे, और अगर कबाड़ वाले हमारे घरों की निगरानी और रेकी करके हमसे चोरियों का हमेशा हमारे अंदर खौफ पैदा करते रहेंगे, तो क्या फायदा? क्या हम इतने कमज़ोर हैं क्या हम कुछ नहीं कर सकते? मेरा सुझाव है कि आने वाले समय में जो भी कार्यकांड बनेगी, हमारे पास 2 गेट होंगे और इन 2 गेटों में परमानेंट चौकीदार, गार्ड, मुस्तैद होंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। यहाँ पर आने वाला, चाहे कोई सब्जी वाला हो या कोई कबाड़ वाला हो या फल वाला है, दूध वाला हो, सबके पास RW से इश्यू हुआ एक परमिट होगा। उन सब की फोटो, स्टेट पुलिस वेरिफिकेशन हमारे पास होगी, आधार कार्ड होगा, फोटो होगा। केवल RW की परमिशन के बिना नो बॉडी कैन एंटर इन आवर सेक्टर, ऐसा प्रोविजन होना चाहिए। इसलिए कोई भी अनवांटेड, अनडिजायर्ड जो घूमते रहते हैं वो नहीं होना चाहिए। और जिस मकसद के लिए और जिस पर्पज के लिए हम सेक्टर लेना चाहते हैं अपने गाँव या किसी कॉलोनी वाले का, वो संपूर्ण पूरा हो जाए। सेक्टर कंप्लीट बेखौफ रहे। जो हम कभी कभी ये सड़कों की सफाई कराते हैं, झाड़ हमेशा क्यों नहीं यार? क्या केवल जुलाई अगस्त में ही सड़कों और झाड़ियों की सफाई करनी पड़ती है? हमेशा, ऑलवेज। मेरा सुझाव है और मेरा दावा है, अगर मुझे कोई सेवा तो करो, जैसे उन्होंने कहा कि कोई बताए कि जो सेवा करना चाहता है, यस, विद द परमिशन ऑफ यू ऑल, आई हियर माय प्रेजेंट माइसेल्फ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सुझाव है कि सारी सेक्टर की फेंस में 8 फुट की कंप्लीट फेंसिंग होगी, और जो लोग ये समझते हैं नकारात्मक कि ऐसा कुछ था, हमने दिखाएंगे कि ऐसा होगा, ऐसा होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। इसके अलावा बहुत सारे काम हैं, जैसे लाइट को हम देखते हैं कि एक आदमी ने मकान बना लिया, वो बेचारा अपने आप
कोशिश कर रहा है साहब एक लाइट लगवा दो, लाइट लगवा, क्यों? जितने सारे पोल थे उन सब पर लाइट क्यों नहीं इस पर सब करें? अगर हमें मौका मिला तो हम ऐसा करेंगे। आप देखेंगे इस बात को याद करके आज की कैंडी उम्र हर पोल पर एक लाइट हो। पूरा मौका मिलेगा नागर साहब, लेकिन आज ये इशू नहीं है, इशू कुछ और है। यही तो कह रहे हैं, एजेंडा नहीं डाला। पूरा मौका मिलेगा, चिंता नहीं बैठो आप। मेंबर ही हों, भले वो हर पॉकेट से हों, और उसमें ये इनका इस कमेटी का काम नहीं है, ये आम सभा का काम है। क्योंकि इनके हिसाब से तो दूसरा, ये जो इनके संविधान के अनुसार 1 साल में आम सभा बुलाई जा रही है, उसका भी थोड़ा सा कट होना चाहिए, 3 महीने या 6 महीने में। सवाल ये नहीं है कि कोई RW आके कल ही यहाँ पे मतलब जो क्या इसे ताजमहल या वो बनवा देगी, दूसरी आए 2 साल बाद कोई नई RW आए तो वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं कर पाई तो उसे कोई कच्चे पे कर दे या कोई उसको यूँ कह दे, वो चीज़ नहीं है। सवाल इस बात का है कि जो सुधार के जब ज़्यादा मीटिंग्स होती है, आम सभा की मीटिंग्स ज़्यादा होती है तो सुधार की संभावना ज़्यादा होती है। वहाँ पर लोगों को ये पता लगता है कि भाई सुझाव आते हैं लोगों के, और उन सुझावों में हर RW की कोशिश ये रहती है कि भैया कुछ सुझाव आ रहे तो उस हिसाब से इस पर विचार किया जाए। इतना मेरा कहना। धन्यवाद। नमस्कार जी, मैं सिकंदर यादव। मेरा ये सुझाव है कि पहले तो अभी हमने 4 साल में RW ने किया क्या है वो हमें दिख नहीं रहा बिल्कुल भी। वो बताएं कि करा क्या है 4 साल, कितना सहयोग प्रशासन से लिया इन्होंने, कितना कौन से डिपार्टमेंट से क्या काम करवाया है, और अगर ये नहीं होती RW तो क्या नहीं होता यहाँ पे। इन्होंने क्या फालतू करवा दिया वो गिनवाए हमें, और ये गिनती करवाने के बाद में फिर अपना दे प्रॉपर तरीके से इस्तीफा, और फिर आप समाज के लोग एक कमेटी बना के फिर आगे की चुनाव की प्रक्रिया में अपनी जो 4 साल की उपलब्धियाँ गिनवाए हमें तुम जरूर पूछो, मैं उसके लिए नहीं कह रहा, पर हमें ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि 4 साल में कुछ हुआ है। 2016 से आपका व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है, तो इसका मतलब 2016 से तो कम से कम RW हो चुकी रजिस्ट्रेशन आप 1 साल में करवा पाए, 1.5 में करवा पाए, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन 4 साल में हुआ क्या है? पेड़ तो मेरा मकान 6 साल से बना हुआ है यहाँ पे, मैं तो जब से आया तो उसे पानी डाल रहा हूँ, प्रशासन लगाए तब से चल रहे हैं पेड़, हमारे को ये नज़र नहीं। एक और पेड़ लगे थे यहाँ, कौन से उनकी हम रखवाली नहीं कर पाए। गेट की बात आई थी, उसमें सारे सिलेक्टिव आदमी पीछे रह गए, बाकी सारे सेक्टर में सहयोग करके गेट लगवाया, उसको ऑपरेट नहीं होने दे रहे। जितेंद्र मैं इसका अपोज करता हूँ, हमें गेट के बारे में आप बोले थे तो मैं नहीं बोल पाया था, आप बाद में बोल रहे हैं। उसके बाद में वो जो आगे एनर्जाइजिंग लोग आगे आ रहे थे उनको ऐसे डिमोटिवेट किया कि वो एक बेचारे एक गेट लगा के उन्होंने अपना व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह करके भैया तुम्हारे धर्मशाला तुम अपने पास, तो यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। नहीं तो इतना प्रपोजल था कि एक गेट उधर लगे, एक उधर लगे, सिक्योरिटी है कहाँ? जब जिसके चोरी हो जाती है 1-2 दिन एक्टिव होंगे कि ये सिक्योरिटी करेंगे, वो करेंगे, 5 चौकीदार रखेंगे, 1 रखेंगे, 3 दिन मार्च करता है। तो ये चीज़ें आप 4 साल में क्या कर रहे हो वो गिनवाओ ना, हमें कुछ नहीं नज़र आ रहा है यहाँ। प्रशासन ने ऐसा क्या कर दिया कि जो वो नहीं कर रहे थे, और आप गए वहाँ पे, आप चेकअप करके आए, ये रिसीविंग यदि लेटर की ये देखा है हम 5 बार 2 बार, और तब इस प्रशासन ने किया, नहीं तो ये कर ही नहीं रहे। तो मैं कोई वक्ता तो हूँ नहीं, मैं आम बोल चाल के तरीके से अपनी बात रख पा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से क्या पता कोई और दूसरे रख पाए। और ये अपनी चीज़ उपलब्धियाँ गिनवाने के बाद इस्तीफा दे पाए, आगे कार्रवाई जब बढ़ाएंगे। धन्यवाद। जितेंद्र यादव जी, मैं बोलूँगा थोड़ा सा, मैं नया आवश्यक देखा बीच में खड़े होती कोई बात नहीं, क्यों क्षेत्र में आगे तो नहीं, पुरानी कहाँ मीटिंग में आगे तो पुराने हो गए। चलो ठीक है सर, थोड़ा तेज बोलो जी, इधर सुनाई नहीं दे रहा, थोड़ा तेज बोलो। आप पढ़ते थे सर, आप अपना नाम बताएं पहले। मेरा नाम दालचू शर्मा है और
2373 है मेरा सी में, मैं सी बोल रहा हूँ, इस चीज़ को ध्यान रखना। सी नहीं, यही बोल रहा हूँ मैं, इस चीज़ का ही बंद ध्यान रखना। ये जो बंटवारा हुआ ना, ये गलत, इस चीज़ का ही मन से दुख है ना जी। ये जो नाले से बंटवारा हुआ ना, इस बंटवारे को मैं नहीं चाहता। और ये बंटवारा हुआ, आज रमेश जी ने मेरे को बुलाया यहाँ पे, मैं नहीं आना चाहता, लेकिन रमेश जी ने मेरे को बुलाया। ये जो बंटवारा हुआ ना सी और डी का, दो सी और डी का प्रशासन ने किया हुआ, हमने तो प्रशासन ने कुछ नहीं सी और डी दोनों चीज किया, प्रशासन ने कुछ नहीं किया, कोई प्रशासन में ऐसा सी और डी कुछ नहीं होता। आप चेक कर लीजिए, कोई नहीं है मैप में ए बी सी 4 ब्लॉक है वहाँ पर लगा, शायद वहाँ पर भी सी और डी मेरे पास है, ऐसा कुछ जाने नहीं, 4 गुड्डा में ब्लॉक लगे हैं, वैसे मैं बोलूँ ये आपने लगाया हुआ है। हमने नहीं लगाया सर, हमें तो जब तक इस चीज़ को आप जब तक इस चीज़ को आप क्लियर नहीं करोगे, एक जो भी होगा तब तक कुछ नहीं होगा। आप वहाँ लगे रहते हो, ये वहाँ लगे रहते हैं। मुझे ऐसा है कि अगर इसमें सीओडी का बात ना करें ना, तो अगर किसी को 64 में आना होता है, आप यहाँ से बंगागढ़ के स्टेशन से खुद 64 में जाना, तो आप यहाँ लेके ही नहीं आएगा, आपको छोड़ के आएगा वो। हाँ बस कहाँ छोड़ के आएगा, फिर आप यहाँ आएंगे कैसे? अगर आप अपने किसी भी रिश्तेदार को या किसी को जो भी आपके पास में आने वाला है, आप उसको कैसे समझें कहाँ है, आप मुझे बताओ। ऐसा कुछ नहीं है, आप बात मानो। समझने के लिए अगर कोई झोला बढ़ जाता तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस चीज़ को अगर आप चालचंद शर्मा जी, चालचंद शर्मा जी, चालचंद शर्मा जी, आप अपनी बात कहिए। ये समय बहुत कम हो रहा है, लोगों को जाना भी है। मैंने यही कहना था, बस इस सीटी को खत्म कर ठीक दो, है, ठीक है। बाकी सब ठीक हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ताली बजाइए सब। बहुत अच्छा। और कोई सज्जन बोलना चाहें, विचार रखना चाहें तो सादर आमंत्रित हैं। सभी भाइयों को, बड़े छोटे को राम राम। और मैं आनंद कुमार रावत, मोस्टली लोग मेरे से परिचित हैं, कुछ परिचित नहीं है, तो मैं तहे दिल से उनका स्वागत करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। और देखो, हम यहाँ किसी की टांग खींचने के लिए या किसी की बुराई करने के लिए तो हम आए नहीं, बिल्कुल ठीक है। कुछ काम हुए हैं उनकी हम बढ़ाई करेंगे, जिनके काम नहीं हुए उनके हम पूछेंगे। फैसला की मैं ही नहीं कहता काम नहीं किए, फैसला ने काम किए हैं, सिंगल हैंडेडली काम किए हैं, खड़े होके अपने दम पे, लेकिन इसकी कार्यकारिणी ने काम नहीं किया। मैं आपको बता दूँ, इनकी कार्यकारिणी का एक ही आदमी यहाँ खड़ा होकर अपना कंट्रीब्यूशन गिनवा दे कि मैंने सिंगल हैंडेडली। अभी मैं आपको रिसेंटली एक वो बताता हूँ, डी ब्लॉक का किस्सा। डी ब्लॉक के बैठे हैं जिन्हें सी नाम है, वो अच्छी बात है, भाई साहब ने सही बोलना चाहिए, ये एकजुटता की पहचान है। ये रिक्वेस्ट करते रहे, वहाँ जनता चढ़ती रही, गाली देती रही, ये रिक्वेस्ट करते रहे। इन्होंने ये नहीं कहा कि भाई दीवार बनी जाए, इन्होंने कहा कम से कम वहाँ गैदरिंग हो, समर्थन तो करो, क्योंकि हम क्या है, सेक्टर का हिस्सा है। और गैदरिंग क्या होती है, दूसरे को नीचे गिराती है। जब 10 आदमी खड़े हो जाएंगे, लड़ने मरने के लिए नहीं खड़े होते, तो दूसरे को थोड़ा डिमोटिवेट करने के लिए खड़े होते हैं। लेकिन क्या हुआ, कोई नहीं गया। भाई साहब हमारे पास भी आए, टूटे फूटे जैसे, हम गए, बात गए ही गए, भाई साहब गए। तो क्या RWA का कर्तव्य नहीं बनता था वहाँ 2 कदम पे जाके खड़ा होना? लड़ाई हो, झगड़ा हो, अलग बात है, आपको बुलाते, हमें बुलाते, सब जाते। दूसरी घटना, मैं जब से आया, धनखड़ अंकल ने भी रिक्वेस्ट करी, भाई लेटर पैड दे दो भैया, हाथ जोड़ रहे हैं हम पाइप वाली। उस पर व्हाट्सएप पे भी खूब चला, हो सकता है मेरे परशुराम जी के बीच उस पर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई। और आखिर में
हमें अपने दम पे वो उखड़वानी पड़ी। 3-4 लोगों ने उसमें किया और उखड़वाई। कुछ ऐसा नहीं है, क्योंकि वो मेरा काम नहीं था, वो सेक्टर का काम था। सभी सेक्टर सुरक्षित हो रहा था उससे। क्या आपके बच्चे सुरक्षित नहीं थे? आपके नहीं थे? क्योंकि जब वहाँ से भीड़ चलती है वो ये पूछ के नहीं पूछती ये धनखड़ का घर है, ये आनंद रावत का घर है, ये बैसला का घर है, ये उपाध्याय जी का है। वो ये चलती है सेक्टर के लोग हैं इन्हें देखिए, ठीक है ना। लेकिन वहाँ एक सिंगल हैंडेड आदमी, क्योंकि आज भी वहाँ पैदल चलने का बना हुआ है, बना दिया उन्होंने, बना दिया। हाँ, बना दिया उन्होंने। उस दिन भी मैं पिछले संडे में ही लड़ा, बच्चे दोबारा आवड़ा लेके लड़ रहे, अकेले गया, मैं इनके हाथ नहीं लगा दोगे। चलो मुझे अपने ऊपर भरोसा था, बोले है भरोसा, मेरे पीछे आदमी हो सकते हैं, इसलिए मैं खड़ा हो गया हूँ। लेकिन बैकबोन सेक्टर है हमारा, घर परिवार नहीं है, बैकबोन सेक्टर है। अगर हमारे पीछे कुछ होता है तो सेक्टर खड़ा होगा। लेकिन आप इस तरह बटे रहोगे ना, अरे यार 4 घर हैं, परेशान रहेंगे, तो ऐसी RWA का हम क्या करें? RWA का मतलब ही होता है रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, विकास, नागरिकों का विकास करना। RWA का मतलब ये नहीं होता डिवाइड एंड रूल, सुरक्षा, डिवाइड एंड रूल नहीं होता। मैं जानता हूँ इस गेट के चक्कर में कितना भुगता है, मैं जानता हूँ एक बार मेरा नाम उभरा, मैं प्रेसिडेंट नहीं बनना चाहता, ये मैं बता दूँ, और ना मेरे मन में मनसा रही। लेकिन मैं जानता हूँ लोगों ने कितना बदनाम किया मुझे, कितनी एक मुहिम चलाई मेरे खिलाफ कि किसी तरह आनंद रावत इस गेट से हट जाए, आगे काम करने से हट जाए। मैं तो हट गया, मेरा क्या बिगड़ा? मुझे पुलिया से दुखता, मैंने तुड़वा दी। नहीं साथ दोगे उसको बात को भी तुड़वा दूंगा। दूसरी बात, होटल जी ने कहा, अच्छी बात कही कि कमेटी गठित हो ना हो वो देखो सभा का काम है। मेरा आनंद रावत का या परशुराम जी का या कुटेला जी का इंडिविजुअल लिए तो सभा निर्णय करेगी। दूसरी बात, आज भी सब निर्णय ले लो, लेकिन कमी आपकी एक रही, मैं बता दूँ उपाध्याय, आपको व्हाट्सएप में ये डालना चाहिए था कि जो ये आम सभा बुलाई जा रही है, सभा को भंग करने के लिए और नई कार्यकारिणी को गठित करने के लिए बुलाई जा रही है। आप अपना व्हाट्सएप खोलिए और उसमें कहीं लिखा है कि आपने वो सभा को भंग करने के लिए और नई कार्यकारिणी गठित करने के लिए बुलाइए। कोई भाई अपना व्हाट्सएप ग्रुप खोल के देख सकता है, बिल्कुल नहीं लिखा, कोई मैसेज नहीं है। तो हम कैसे मेंटली प्रिपेयर हो के आए? उसमें हमारा दिमाग होता है कि भाई हमें तो देवेंद्र जी पसंद है, मान लो शर्मा जी पसंद है, या अब हमने शर्मा जी की यहाँ कह दिया सभा के अध्यक्ष बन जाओ, नहीं कहते। इंडिविजुअली मैं बहुत लाइक करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ और अपना गुरु मानता हूँ। बड़ा भाई भी, चाचा भी, ताऊ भी, उपाध्याय जी को भी मैं अच्छा मानता हूँ। हम लेकिन हम किस माइंड सेट से यहाँ आ रहे हैं? साथ लेने आ रहे हैं, नई कार्यकारिणी गठित करने आ रहे हैं। एक तो हमें ही झोल है, हमें खुद ही नहीं पता। दूसरी बात, एक अगर आप भाईचारा चाहते हो सर, देखो मेरा एक सुझाव है, सभी को, तुम मेरे से बड़े बड़े हैं, दिग्गज हैं, पढ़े लिखे हैं, मैं तो एक छोटा सा बच्चा हूँ। सभी दिग्गज है, बड़े बड़े दिग्गज बैठे हैं और ऐसे ऐसे बैठे हैं कि मन के अंदर क्या है पता नहीं, और कितनी अच्छी स्कीम है जो मैं आपके सामने एक प्रपोजल करता हूँ। बात पद की नहीं होती, बात होती है उस पद के साथ चलने वाले लोगों की, बात होती है उस पद पे रहने वाला उन लोगों को साथ लेके कैसे चलता है, बात होती है कि वो पद पे रहने वाला कितना पोलाइट है, ठीक है, बात होती है उस पद पे रहने वाला कितना भाईचारा बनाता है, योग्यता, कितना लोगों को एकजुट करता है। जायज बात, जायज। ऐसा क्यों होता है कि सेक्टर में मीटिंगें बुलाई जाती हैं, लोग गैदरिंग नहीं होती? होली से मैं बात करता हूँ, मैंने भी होली के कंट्रीब्यूशन का विरोध किया, नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? आपने पहले डिसीजन ले लिया, फिर बोला कोरोना के कारण होली नहीं हुई। भाई ऐसा क्या हुआ? 7 दिन में निर्णय लिया, पीछे हट गए। 7 जून को आपने मीटिंग बुलाई, 14 जून कर दिया, खुद ही निर्णय ले लिया, और फिर भी 14 जून को शनिवार को आपने व्हाट्सएप पे डाल दिया या मीटिंग।
या किससे निर्णय पूछ के लिया? क्या कोई बड़ा छोटा नहीं था यहाँ पे? हमें तो पता नहीं था। क्या हम इस सेक्टर के पार्ट नहीं है कि आप विद इमीडिएट इफेक्ट निर्णय लेते हो विद इन 1 डे, विद इन 24 आवर्स, विद इन 20 आवर्स, मुझे नहीं पता 12 आवर्स, और आप कहते हो कि कल मीटिंग नहीं हो। भाई मेंटली प्रिपेयर लोग हो गए थे, समय दिया था, ये सोशल डिस्टेंसिंग हो सकती है। तो मेरा मुद्दे की बात है, क्यों ना हर गली से पहले लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत एक एक प्रतिनिधि चुना जाए, हर गली से। मैं किसी की टांग खिंचाई नहीं कर रहा, मैं चाहता हूँ बेशक फैसला रहे, धनखड़ अंकल जी रहे, भाई साहब बन जाएं, तो और इच्छा है वो बन जाए, मुझे क्या लेना। लेकिन हम भी उसका पार्ट हैं, क्योंकि हम यहाँ आए हुए हैं, हम भी उससे हिसाब मांगेंगे। इसलिए हर गली से एक प्रतिनिधि होना चाहिए, और वो प्रतिनिधि जब चुन लिए जाए 15 आदमी 20 आदमी, जो ना उनमें कोई प्रेसिडेंट हो ना वाइस प्रेसिडेंट, जब वो प्रतिनिधि जैसे पार्षद चुने जाते हैं वैसे चुन के आए, वो आपस में एक अपना प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट उस पर देखें कितना समर्थन है। क्योंकि एक तो आवाज़ आए हर कोने से, कहते हैं ना मेरे यहाँ सुनवाई नहीं होती, तो प्रतिनिधि से कहा जाएगा भाई चलो हमारी पहुँच प्रेसिडेंट तक नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट तक नहीं है, तो कम से कम उस प्रतिनिधि तक तो हमारी पहुँच है, हम उससे कह देंगे भैया हमारी सुनवाई कर लो, ठीक है। और दूसरा, मैं इस चीज़ की बढ़ाई करता हूँ, फैसला ने अपने लेवल पे जितना अकेले पे, मैं उसकी टांग खिंचाई नहीं कर रहा। फैसला मेरा दुश्मन नहीं, फैसला मेरा अच्छा दोस्त रहा, भाईचारा रहा, लेकिन टीम नहीं चाहिए। मैं अभी बता दूं, टीम नहीं चाहिए, नई टीम बननी चाहिए। अब कई लोगों के मन में, और प्रेसिडेंट जो हो इधर भी शादी हो, रिटायर हो, बड़ा रिटायर लेकिन उसमें इतना जज्बा हो, 10 आदमी को साथ में साथ चलने की इच्छा होती है, ठीक है ना। ये नहीं सिंगल हैंडेड बस जाऊँगा तो पता लग जाएगी भाई, तो क्या पता लग जाएगी? हम सेक्टर के वासी नहीं है क्या? इसलिए जो भी मेरी कार्यकारी बने, एक तो वो बने जो इच्छुक है, एक वो बने जिस पे टाइम है, एक वो बने जो राजनीति से परे है। इसलिए मेरा मानना रिपीटेशन नहीं होगा और समय दिया जाना चाहिए कार्यकारिणी गठित करने। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं किसी की व्यक्तिगत नहीं कह रहा, कोई अपने ऊपर ना ले। एक पुलिया मैंने भी बनवाई, और मैंने अकेले नहीं वो पुलिया बनवाई, और आज सबसे ज़्यादा दुखी मैं ही हूँ, सबसे ज़्यादा, क्योंकि आनंद रावत के सामने घर के पास जो पुलिया है उसमें से कोई 4 व्हीलर नहीं चलता, क्योंकि 4 व्हीलर चलने का उस पर कोई जुगाड़ ही ना है। मेरी पुलिया के यहाँ से कम 1000 4 व्हीलर। मैं आनंद रावत से ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई जैसे ही उस पुलिया तोड़ने की ताकत दिखाई, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और 10 आदमी हूँ, मेरी पुलिया भी तोड़वा दो, ईमानदारी की बात है। आपको मेरा पूरा समर्थन, मेरा पूरा, क्योंकि उस पुलिया के लिए सबसे ज्यादा ये तो गलत बात। कैसे गलत? वो है कॉलोनी का एंट्रेंस, और वो क्यों जोड़ रहे हो? नहीं, बिल्कुल गलत बात। इस बात के लिए आपने एक तरफ तो आपने 2 बातें कही। आपने एक लोकतांत्रिक बात की, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कोई गली वाइज प्रतिनिधि नहीं होता। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में या तो ये होता है कि भैया यहाँ 50 आदमी रहते हैं, किसी को भी बना रहे हैं, 26 आदमियों के दे हम यहाँ के पक्ष में, तो वो बन गया। या फिर रिटर्निंग ऑफिसर वाला, और कोई लोकतांत्रिक ऐसा नहीं होता। जितेंद्र को, मेरी गली में 11 आदमी, तुमने जितेंद्र को प्रतिनिधि बना दिया, मैं कैसे संतुष्ट उससे? आपने एक पुलिया अपनी तुड़वा दी। मैं खुद कह रहा हूँ और आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और मैं आपके साथ खड़ा हो रहा हूँ, जहाँ पर भी हो, वो तो जी जोड़ दे। वो नीटू
आज की डेट में कटाक्ष वाली बात नहीं हो करो प्लीज। देखो यार ये सामाजिक है, इसमें कटाक्ष नहीं, आप कटाक्ष कर रहे हो उस पर नहीं आप कटाक्ष नहीं है। और क्या हाईलाइट कर रहे हो? पंडित जी वो इशू है ही नहीं, एजेंडा नहीं है ये, फिर तो हर आदमी अपनी बात कहेगा, वो एजेंडा नहीं है। आप भाई साहब एजेंडा ही नहीं है, वो तो एजेंडा केवल इतना है कि आज इलेक्शन होने या टाइम देना है, ये एजेंडा है। तो फिर वो एजेंडा रखा ही नहीं कोई, ये तो डिस्कशन उन्होंने कर लिया, ये सर एजेंडा नहीं है ये जो आपका लेट आया। आदरणीय अध्यक्ष मंडल, बहुत ही सम्मानित मेरे बुजुर्ग, युवा नौजवान साथियों, तमाम सेक्टर के जितने भी निवासीगण हैं, सभी का इस मीटिंग में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत अच्छी बात है, आज चर्चा हुई, एक मीटिंग काफ़ी लंबे अरसे के बाद बुलाई गई और सारे सेक्टर के जितने भी निवासी हैं सभी से रूबरू होने का एक मौका मिला। बिल्कुल सभी ने अपनी बात रखी, मैं क्षमा चाहूँगा। आज गांव में एक प्रोग्राम था, घर में ही परिवार में, जिसके कारण मैं देर से आया तो आपकी बातें शायद मैं नहीं सुन पाया। आज की जो मीटिंग बुलाई उसका शायद उद्देश्य ये था कि एक लंबे समय से जो कार्यकारिणी अपना कार्यकाल पूरा कर चुकी थी उसको बंद करने के बाद नए हिसाब से आपको चुनाव कराना है या आप लोगों ने जो काम कराया। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सब आदमियों ने अपनी अपनी बात रख ली, मैंने किसी की बात तो खैर नहीं सुनी ज़्यादा, कि सबसे पहले हमारा एक उद्देश्य होना चाहिए कि अब से पहले जो चुनी हुई जो भी कार्यकारिणी बनी ना, जितना काम उनसे हो सका उसके लिए सभी भाइयों का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो भी काम किया इस सेक्टर में, मैं कहना चाहता हूँ उस चुनी हुई कार्यकारिणी को ना तो किसी ने सैलरी दी ना किसी की पेंशन बनी। ये एक विकास का मंच होता है, वेलफेयर की एसोसिएशन होती है। जिन साथियों ने, मेरे ख्याल से उन लोगों ने बड़ा भरसक प्रयास अपनी तरफ से किया होगा। उस समय सेक्टर में जो लोगों की संख्या बल थी वो कम थी और आज जिस तरह की जो संख्या बल देखने को मिल रही है, मैं कह रहा हूँ पहली ऐसी मीटिंग होगी जिसमें इस तरह की बढ़िया गैदरिंग देखने को मिली है। और आज मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि सेक्टर का एक एक निवासी जागरूक हो गया है और ये जागरूकता हर आदमी के अंदर होनी बहुत जरूरी है। अगर आज हम जागरूक हैं, हम मुद्दों पे चर्चा करेंगे, हम सेक्टर के विकास पे चर्चा करेंगे और जो कमियां हमारी इस कार्यकारिणी से रह गई, मेरे ख्याल से आप सभी को एक एक कमियों के बारे में भी पता है कि हम इससे बेहतर ये कर सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे सुझाव को दरकिनार किया गया। हमने कोई सुझाव देने की अगर कोशिश की तो शायद वो RWA ने मान्य नहीं करेगा, तो या कहीं जो बात थी किसी एवज में रह गई, कहीं कोई टकराव बन गया। मेरा कहने का एक उद्देश्य, मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं करूंगा, आप काफ़ी लंबे समय से यहाँ बैठे हुए हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि एक जो ये सेक्टर है, ये सारा हमारा एक बड़ा परिवार है। आप लोग दूर दराज से, पता नहीं कौन कौन से प्रदेश से भी आए हैं, यहाँ के लोकल भी होंगे, बाहर के भी होंगे, और अपने बच्चों को बेहतर परवरिश देने के लिए इन कॉलोनियों से, गाँव से, बस्ती से निकलकर आज आप सेक्टर में आए। आपकी मानसिकता डेवलप हुई। आपने सेक्टर में मकान भी इसलिए लिया था कि हमें यहाँ सारी मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी और मिलनी भी चाहिए। साथियों, जब कोई नया सेक्टर डेवलप होता है ना, उसमें जिस तरह की जो सुविधाएं होनी चाहिए वो सुविधाएं इस सेक्टर में आज की डेट में हैं। अब क्या है कि अब हम लोग यहाँ पर आ गए हैं, अब हमारी मूलभूत जो सुविधाएं ना, अब हमें उनसे हटकर लग्जरी की तरफ जाना होगा। जैसे भाइयों ने पार्क की बात करी, इस सेक्टर में जितने भी पार्क है वो डेवलप होने चाहिए। उससे पहले सेक्टर की जो सुरक्षा है वो चाक चौबंद होनी चाहिए। आज अगर मैं अपने घर से बाहर चला जाता हूँ और मेरी फैमिली बाहर रहती है, यहाँ सेक्टर में रहती है ना, तो मेरे को एक चिंता सताती है और मेरे जैसे अनेक भाइयों को भी ये चिंता सताती है कि रात के समय में किसी के साथ किसी तरह की कोई मिसहैपनिंग ना हो। मैं कहना चाहता हूँ कि सुरक्षा के प्रति सेक्टर में जब जब जो मीटिंगें हुई उनके प्रति RWA नहीं, हम सब भी उदासीन थे। जब भी चाक चौबंद सुविधाओं के लिए RWA ने जो जो मीटिंग बुलाई, मैं कहना चाहता हूँ उसमें हमारी अनुपस्थिति थी। एक RWA नहीं करेगी, हमें अपनी घर की सुरक्षा के लिए हमें भी अपने घरों से बाहर निकल के आना पड़ेगा। हम बात करते हैं आग लग गई, कुआं खोदने की बात करते, किसी के घर में चोरी हो गई, थाने जाने की बात करते, पुलिस की गश्त बढ़ाने की बात करती है। 2 दिन सारे के सारे कार्यक्रम होते हैं, पुलिस भी गश्त करती है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी नेग्लिजेंसी के कारण फिर वही पटरी पे दौड़ने लगे। पीछे कोरोना का समय चला था, शायद आप लोगों ने बात रखी है नहीं, मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो कॉलोनियाँ हैं,
जो आपके नियर अबाउट लगती है। आप लोगों ने अपने आप को लॉकडाउन अपने घरों में कर लिया, लेकिन कॉलोनी वालों ने ये सोचा कि इन 6 महीने के दौरान हम इस सेक्टर के सारे रोडों को नाप कर सेफ बनाएंगे। और आज के हालात तक बने हुए हैं। मैं कहता हूँ हम और हमारा परिवार आज सेक्टर पे घूमने से कतराता है, कोरोना के डर से, भय से, भीड़ से कि किसी के संपर्क में आने से कहीं संक्रमित ना हो जाए। परिवार बाहर निकलने से घबराता है और रात को उस टाइम निकलता है जब सारे लोग सो जाते हैं। सुबह मैं कहना चाहता हूँ यहाँ के नहीं, निगम कॉलोनी तक के लोग यहाँ पर आते हैं सुबह 4 बजे। सुबह 4 बजे आप इस मेन रोड 18 मीटर वाले पे देख लो, मेरे ख्याल से शायद ही 4 या 4:30 के बीच में हमारे सेक्टर से कोई साथी इस पर मॉर्निंग वॉक करता होगा। ऐसे लोगों पर रोक लगानी होगी आप लोगों को, इन लोगों को रोकना पड़ेगा पूरी तरह से। और आज सेक्टर की एंट्री की अगर हम बात करें, पहले मैं एक चीज़ का और धन्यवाद देना चाहता हूँ सेक्टर के सारे साथियों को जिन्होंने अपना योगदान इस गेट के लिए दिया। आज आप लोगों ने सेक्टर 64C को एक आइडेंटिटी दी है, उसके लिए सेक्टर 64C का एक साथी बधाई करता हूं। साथियों 64C कहने का मेरे तात्पर्य साथी 64D के भी बैठे होंगे। साथियों ये प्रयास RWA का नहीं, ये C के निवासियों ने अपनी पॉकेट से किया था। आगे दूसरे गेट की भी बात चली थी कि आगे जो चंदा कलेक्ट करेंगे ये पहले मेन रोड पे हमें एक आइडेंटिटी मिलनी चाहिए, उसके बाद हम दूसरा गेट भी लगाने का प्रयास करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं पता नहीं किस तरह की कोई खटास बनी। मैं कहना चाहता हूँ कंट्रोवर्सी में नहीं बढ़ना चाहिए, ये हमारा परिवार है। सबसे पहले हमें भाईचारे का परिचय देना चाहिए। आज हम चुनाव में खड़े हैं, किस लिए खड़े हैं? मेरा ऐसा मानना है, आप लोग सभी बुद्धिजीवी हो, मेरे से उम्र में भी उम्र दराज भी बढ़े, कि आज हमें चुनाव में जाने की नौबत क्यों पड़ रही है। अगर कोई साथी अच्छे उससे साफ नीयत के साथ इस सेक्टर का विकास करना चाहता है, मेरा समर्थन उस भाई के लिए। मैं कतई चुनाव नहीं लड़ूंगा इस सेक्टर में कभी भी किसी भी चीज आपको करना चाहता हूँ। मैं एक वॉलंटियर के रूप में सेक्टर में सेवा दूंगा, जो भी RWA आपके बीच में चुनकर आए। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य ये है, दिलों में खटास नहीं होनी चाहिए। कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ सेक्टर में किस तरह के हालात बढ़ रहे हैं। आदमी के प्रति जहर, अंदर जहर को उगल रहा है। और मैं कहता हूँ अगर चुनाव होता है इस सेक्टर में, कहीं ना कहीं जो वो दूरियां, वो दरारें हैं ना, वो गैप बढ़ने का काम करेगा। इस चुनाव के बाद में वो कम होने का काम नहीं करेगा। उसका एक रीजन है, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। मैंने स्टेट का चुनाव लड़ रखा है। पिछली योजना में मैं एक बहुत बड़ा चुनाव हारा था और उस चुनाव को हारने के बाद मेरे अंदर बहुत बड़ी दरार और खामियां आ गई थी। मैं मजबूती के साथ चुनाव लड़ा दोबारा से हारने के बाद, और मैं हरियाणा प्रदेश में हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड का आज की डेट में पूरे प्रदेश का महासचिव हूँ, जनरल सेक्रेटरी। लेकिन कहीं ना कहीं जिन साथियों के साथ हमारा जो कंपटीशन था ना, वो एक टकराव बन के वो दूरियां ना पिछले चुनाव में खत्म हुई। आज चाहे पहले वो उस सीट पे थे, आज मैं उस सीट पे बैठा हूँ, लेकिन वो दूरियां जो हैं वो पटने का नाम नहीं ले रही, वो बढ़ने का नाम ले रही। मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना, मैं हाथ जोड़ के आप सभी साथियों से विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि सबसे पहले आप चुनाव में ना जाकर सर्वसम्मति से, मैं ये नहीं कहता इस बॉडी ने इस्तीफा दे दिया, कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है इनको चुनना, जिसको आपका दिल करे। और दिल भी ऐसा नहीं, अपने दिल पे हाथ रख के वो आदमी बीच में आए जो यूं मैं सच्ची मेहनत, लगन और ईमानदारी के साथ बिना किसी भेदभाव के सारे सेक्टर के साथियों को साथ लेकर चलूंगा और काम करूंगा। ऐसा जो भी आदमी स्वेच्छा से आना चाहता है, काम करना चाहता है, मैं आप लोगों से अपील करता हूं, झोली फैला के मांगता हूं कि ऐसे लोगों को एक मौका देना चाहिए। वो उनमें जो भी अच्छी क्रीम, कोई भी आ सकते हैं, जो प्रेजेंट की टीम है उसमें से भी अच्छे लोग आ सकते हैं, जो नए लोग हैं वो भी आ सकते हैं। कोई आदमी ये अहम भी ना रखे अपने मन में, दिमाग में किसी ने फितूर घुसा लिया हो कि मैं जनरल सेक्रेटरी बन गया, मैं प्रधान बन गया और दूसरी बार भाई मैं इनसे नीचे नहीं लड़ूंगा। ये भाईचारे का चुनाव है। मैं कहना चाहता हूँ कोई मन में ये बात रख ले कि मैं इस पद पे रह लिया हूँ, इस पद पे रहने के बाद भाई मैं तो वही ठान लिए बैठा हूँ। भाई ये राजनीतिक पार्टी नहीं है, ये विकास की बात है और विकास की बात के लिए सबको सहयोग करना पड़ेगा। इसको मेरी विनती सिर्फ इतनी है, दिलों में कहीं भी मैल मत ला। हम किसी गली से निकले, हम किसी रोड से निकले, आधी रात हो या दिन का वक्त हो, हमारी जब नजरें मिले एक दूसरे से तो कम से कम एक दूसरे का हाल चाल पूछे, एक दूसरे को राम करें। इन उम्मीदों के साथ अगर आप सेक्टर में रहते हो, मैं कहता हूँ सेक्टर में विकास भी होंगे और उन मजबूती के साथ, चाहे 64D की समस्या हो, एक दिन में खत्म कर सकते हैं। हम जितनी कहते हैं आज इस पार्क में हम सब बैठे हैं, अगर 64D में हम सारे साथी इसी तरह जाएं, लेकिन आप लोगों को सोचना होगा कि वहाँ जो साथी बैठे हुए वो भाई रामेश्वर नहीं है, वो भाई सुनील खटाना है, वो आप में से भी कोई साथी हो सकता है। अगर उस जगह को अपना घर, अपना परिवार, अपना
साथ अपने संबंधी मान के आप चलोगे ना, एक दिन में दीवार लग जाएगी, एक दिन में कॉलोनी को बंद करवा दिया जाएगा। बात रही सेक्टर में जो एंट्री पॉइंटों की है, उसके लिए मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ। काफी लंबा समय हो गया, काफी साथियों ने भरसक प्रयास किए थे, उनको मैं धन्यवाद भी दे चुका हूँ। ये जो गेट चढ़ गया है ना, इस गेट की एंट्री पर आज ही एक निर्णय लेके जाएं कि भाई जितनी भी कलेक्शन जिससे पड़ेगी, हर आदमी जिम्मेदारी लेने से पीछे हटता है। कहने को तो सब बात बना देते हैं, RWO को तो जिम्मेदारी हम सौंप सकते हैं, इनको हमने चुना था। लेकिन अगर बात आती है कोई 10,000 या 20,000 रुपये हम दे के एक चौकीदार इस गेट पे रख दें, जो आपका गेट खोलने का काम करेगा, बंद करने का काम करेगा, और रात को साइकिल पर वो सेक्टर का एक राउंड लगाने का काम भी करेगा, क्या आप उस चौकीदार के लिए सारे भाई राजी हैं? बताओ मुझे। सर ये लेकिन ये एजेंडा थोड़ा ही है यार, आज अब यहाँ से लड़ रहे हैं, ये एजेंडा थोड़ा ही है आप तो जो, तुरंत प्रभाव से इस प्रस्ताव और नेताजी आज ये एजेंडा